अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम अपनी क्लास में ना सीखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जब हम दराज पे करनी होती है चीज़ें सेल करने के लिए, हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग की ज़रूरत होती है। उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के कुछ पॉइंट्स हमने अपनी लास्ट क्लास में देखे थे कि वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए। उसमें सबसे पहले हमने देखा था हमें इमेजेस चाहिए होती हैं। इमेजेस किस तरह की चाहिए होती हैं उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। इमेजेस का बैकग्राउंड कैसा हो, इमेजेस का साइज कितना हो, वो सब उस वीडियो में मेंशन किया हुआ। और उसके बाद हमें प्रोडक्ट टाइटल चाहिए होता है। जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका टाइटल बनाना होता है। वो टाइटल हम कैसे बनाते हैं वो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। प्रोडक्ट टाइटल के बाद कुछ उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं या जिसको हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं, वो हमने कैसे तैयार करनी है। फिर एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, वो हमने कैसे तैयार करनी है। ये तीन चीज़ें आज हम सीखेंगे, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इसको हम कैसे तैयार करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो चलें, बगैर लेट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट टाइटल किस तरह बनता है। आपको समझाने के लिए, मिसाल देने के लिए, मैं सिर्फ एक रैंडम सी प्रोडक्ट उठाई है। ये वॉल क्लॉक। तो सबसे पहले हमने डिसाइड करना होता है कि हमने बेचना क्या है। जब हमें पता चल गया फॉर एग्जांपल कि हमने ये वॉल क्लॉक बेचनी है, ये वाली। अच्छा, इस वॉल क्लॉक को बेचना है तो इसका नाम क्या है, डिज़ाइन। तो पहले हमने इसका नाम नाम जो है ना वो थोड़ा सा देखना है कि इसका जो जनरल नेम है वो क्या है। डिज़ाइन 3D वुडन वॉल क्लॉक। 3D वुडन वॉल क्लॉक, ये जो है ना इसका एक जनरल सा नेम है। अच्छा, एक हमने ये दराज खोला, दूसरा हमने ये दराज एक और पर खोल लेना है। फिर हम यहाँ पर प्लस का साइन क्लिक करते हैं नई विंडो खोल के। ये जो डॉट्स बने हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डॉट्स हैं, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे जो ही आप आएंगे ना, ये डॉक्स। डॉक्स को आप खोल लें। मैं पर्सनली यही प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये बेनिफिशियल है। क्योंकि ये डॉक्स है कि इसमें आपने जो भी काम किया ना, फॉर एग्जांपल लाइट चली जाती है या आपको काम बंद करना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लाउड में सेव रहती है आपकी सारी इंफॉर्मेशन। लेटर ऑन आप उसको जो है ना अप्रोच करना चाहें तो आप यहाँ आकर अप्रोच कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक ब्लैंक सा पेज ओपन करेंगे। ये ब्लैंक पेज है, इसको आप क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। इस ब्लैंक के पेज के ऊपर क्या क्या लिखना है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने ये चीज़ें लिख लेनी है। ये देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम लिखना है हमने। प्रोडक्ट नेम हमारा इस केस में जब हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है, 3D वॉल क्लॉक। इट इज 3D वॉल क्लॉक। अच्छा, सबसे पहले आप अपने टाइटल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने मद्देनज़र रखनी है वो आप देख लें। उनको आपने चेक करना है जब भी टाइटल बनाना। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि प्रोडक्ट टाइटल जब आप बनाएं, दिस इज आई एम गोइंग टू मेक टाइटल के लिए पहले नंबर पे जो भी वर्ड होगा आपके टाइटल में, जो भी वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल रखना है आपने। इसको उर्दू में कर देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती।
किसी भी लफ्ज का पहला लेटर बड़ी एबीसी में होगा। बड़ी ABC लिखना है, आपने ये लाजमी चेक करना। ठीक है। 3D वॉल क्लॉक, हमें एक जनरल सा नाम मिल गया। हम इस चीज़ से हम पूरा टाइटल बनाएंगे। इस चीज़ से हम अपनी जो है ना दराज की जो बुलेट पॉइंट्स या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसको मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन जो है वो बनाएंगे। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी हम इसमें बनाएंगे। अच्छा, ये डॉग का एक और बड़ा बेनिफिट है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपसे स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो जाए ना, तो ये फ़ौरन अंडरलाइन कर देता है और आपको ऑटो स्पेल करेक्शन का ऑप्शन देता है। आप इसको राइट क्लिक करते हैं और जो एग्जैक्ट स्पेलिंग्स होते हैं वो मेन्यू में शो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह करता हूँ, तो ये देखें ये रेड नीचे लाइन शो हो गई है। इसका मतलब है इसमें स्पेलिंग्स जो है ना वो करेक्ट नहीं है। तो मैं इसके ऊपर अपने माउस की मदद से राइट क्लिक वाला बटन जो है राइट क्लिक करता हूँ, तो ये देखें वो कह रहा है डिड यू मीन डिस्क्रिप्शन, ये पूरे सही स्पेलिंग्स इसने मुझे सुजेस्ट कर दिए। तो मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा तो मेरे जो स्पेलिंग्स है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश वगैरह में मसला है या स्पेलिंग्स में मसला आता है तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। गूगल डॉक डॉक जो है इसके ऊपर काम करना, तो आपके टाइटल में स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, आपके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इन सब में स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट नेम लिख लेना है। नेम लिखने के बाद आपने टॉप सेलर ऑन दराज, दराज के ऊपर इस नाम के जितने टॉप सेलर हैं ना उसको हमने देखना है। फिर हमने दराज सर्च टॉप रिजल्ट्स, दराज के जो सर्च टॉप रिजल्ट्स हैं वो देखने हैं, वो क्या है वो भी हम आगे जाके देखते हैं। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये आपने लिख लेना काम शुरू करने से पहले, और फिर हम काम शुरू करेंगे। प्रोडक्ट का नाम लिख लिया, टॉप सेलर्स ऑन दराज। अब हमने देखने हैं कि इस नाम के जो टॉप सेलर्स हैं दराज के ऊपर वो कौन कौन से हैं। इसको मैं इस तरीके से पकड़ के कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं दराज के ऊपर सर्च बार में आकर पेस्ट करता हूँ। ये देखें 3D वॉल क्लॉक, और सर्च करता हूँ। और सर्च करने के बाद जितने इसके टॉप सेलर्स हैं ना वो उनके मैंने कीवर्ड्स आपने उठाने हैं। अभी अब ये देखें, ये टॉप सेलर्स हैं इस नाम से 200। कैसे पता चलेगा ये टॉप सेलर है? एक तो इनका रैंक है, ये देखें 1 2 3, ये सबसे टॉप के ऊपर शो हो रहे हैं, सबसे टॉप पे शो हो रहे हैं, सबसे टॉप पे। कुछ जो है ना ये देखें आपको कुछ टॉप पे शो होंगे और कुछ जो हैं रिव्यूज आप देखेंगे यहाँ पे इनके कोई रिव्यूज नहीं है। ये न्यू लिस्टिंग्स हैं लेकिन ये टॉप पर आ गए हैं। ये कुछ और वजह वजह होती है इनके टॉप पे आने की, ये प्राइस बहुत कम लगाया हुआ। ये देखिए इसका एक्चुअल प्राइस जो है ना वो 200 267 230 है, और इसने 189 करके ना ये ऊपर आ गया, रैंक पे आ गया। तो ये इसकी वजह ये है, लेकिन इसको हम टॉप सेलर कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये टेम्परेरी आरजी ऊपर आया है, स्लोली स्लोली ये अपनी असल जगह पे वापस चला जाएगा। तो टॉप सेलर वो होंगे जो तो रैंक के हिसाब से सबसे ऊपर आए, और दूसरा उनके पास ये रिव्यूज ज़्यादा होंगे। देखिए इसके पास 5 स्टार रिव्यूज 60 हैं, इसके पास 5 स्टार रिव्यूज हैं 119 हैं, 223 हैं, 1001 है, सबसे ज़्यादा इसके पास हैं। फिर इससे कम, फिर इससे कम, और नीचे इसी तरह आप देखेंगे कि कई ऐसे सेलर्स होंगे उनके रिव्यूज ज़्यादा हैं, लेकिन ये देखिए ये रिव्यूज़ इनके ज़्यादा हैं, 1455 रिव्यूज़ हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है, तो इसको भी हम टॉप सेलर ही कंसिडर करेंगे। तो जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं ये देखें, ये 1074, 560 ये रिव्यूज़ हैं। इन सब के जो है ना हमने कीवर्ड्स इनके टाइटल में से कुछ चीज़ें हमने निकालनी है। कोशिश करना है ये सेम टाइटल आपने एज इट इज़, ये टाइटल है सेम आपने एज इट इज़ नहीं लिखना, आपने इनमें से सिर्फ कीवर्ड्स निकालने हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, एक तो हमने निकाले 3D वॉल क्लॉक, दूसरा हम इसको क्लिक करके देखते हैं।
तो ये हमने जो है ना टॉप सेलर में से जो एक लिस्ट है वो खोली, और उसके टाइटल में से हमने जो मेन कीवर्ड्स हैं ना वो हमने निकाल लेने। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी 3D वॉल क्लॉक है, ऑलरेडी है, हमने ये वॉल क्लॉक 3D ये नहीं लेना। 24 इंच, 24 इंच, हाँ ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। कोई कस्टमर आके यहाँ पर सर्च कर सकता है कि 24 इंच का जो 3D वॉल क्लॉक है मुझे वो चाहिए। तो जैसे ही वो 24 इंच 3D वॉल क्लॉक यहाँ पर आके सर्च करेगा ना, तो आपकी लिस्ट जो है वो उसको दिखाई देगी। बेसिक मकसद टाइटल और डिस्क्रिप्शन का यही होता है कि हम उसके अंदर ऐसे वर्ड्स या कीवर्ड्स डालें जो कि कस्टमर दराज पे आके लिख के सर्च करता है। तो एक तो ये है कि कस्टमर सर्च कर सकता है 3D वॉल क्लॉक लिख के। दूसरा ये भी लिख के सर्च कर सकता है 24 इंचेस वुडन वॉच, 24 इंचेस वुडन वॉच, ये भी सर्च कर सकता है। तो मैं इधर से कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पर आके जो है टॉप सेलर ऑन दराज, ये देखेंगे टॉप सेलर ऑन दराज जो है ना, इसके नीचे जितने इनके सेलर्स के कीवर्ड्स हैं ना वो हमने लिखते जाना। 24 इंच वुडन वॉच। अच्छा और क्या हो सकता है? डिज़ाइन, डाई डिज़ाइन, डेकोरेशन, ये भी एक, डेकोरेशन एक कीवर्ड है जो कि इसके इस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल करता है, क्योंकि ये एक डेकोरेशन पीस है। तो ये भी एक वर्ड हो सकता है जो कि कस्टमर आके लिख के, ये लिख के सर्च कर सकता है। क्वार्ट्स न्यूमेरिक, एक ये कीवर्ड है क्वार्ट्स न्यूमेरिक, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा फॉर होम डेकोर, होम डेकोर जो है ये, होम डेकोर, लिविंग रूम, ऑफिस, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि कस्टमर आके सर्च कर सकता है लिख के। होम डेकोर, लिविंग रूम, मैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता जा रहा हूँ। फॉर गिफ्ट्स, ये भी कोई कर सकता है कि 3D वॉल क्लॉक फॉर गिफ्ट। कोई आके यहाँ पर आके सर्च करता है 3D वॉल क्लॉक फॉर गिफ्ट, वो किसी को गिफ्ट देना चाह रहा है, या वॉल क्लॉक फॉर गिफ्ट वो ये लिखता है, फिर भी आपका ही शो होगा। तो ये गिफ्ट जो है ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, ये लेंगे, ये सब हो गया। अच्छा एक लिस्टिंग में से हमने ये निकाले हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ये होते हैं जनाब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर देखते हैं हमें कोई कीवर्ड मिल जाए जो कि कस्टमर आके लिखता हो और हमें उसका पता चले। 3D वॉल क्लॉक पैटर्न, लेज़र कट 12 वाट डिस्प्ले, हाई क्वालिटी मोटर, लेज़र कट, क्वांटिटी, CNC लेज़र कट, ये हो सकता है कीवर्ड लेज़र कट। ये जो है ना लेज़र कट, ये हो सकता है कस्टमर आके ये लिख के सर्च कर सकता है। लेज़र कट क्या है? ये लेज़र कट, ये जो नंबर्स लकड़ी के हैं वुड के, इनको कटिंग की गई है लेज़र के ज़रिए, उसको CNC भी कहते हैं। 3D वन पीस ऑफ बॉक्स, 24 आवर डिस्प्ले पैटर्न, लेज़र कट, हाई क्वालिटी मोटर। तो नहीं जी, इसमें से हमें ये मिले हैं। हम वापस जाते हैं और देखते हैं कोई दूसरा टॉप सेलर, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनके टाइटल या डिस्क्रिप्शन में से हमें कोई कीवर्ड्स मिल रहे हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? फिर से सुन लें, बार बार इसको रट लें, इसको जेहन में बिठा लें। कीवर्ड्स, 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 कीवर्ड्स होते क्या हैं? कीवर्ड्स वो होते हैं जो कस्टमर यहाँ पर आकर लिख के आपकी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकता है। जितने भी वो आपके जहन में आते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ये सेकंड वाली हम लिस्ट खोलते हैं, इसमें से हम देखते हैं गिफ्ट सिटी क्रिएटिव 3D लेटर्स, डाई वुडन वॉल 3D लेटर, ये हो सकता है कि ये देखें ये एक नया कीवर्ड है जो हमारे पास पहले नहीं था। इसमें 3D लेटर्स नहीं है, 3D वॉल क्लॉक है लेकिन 3D लेटर्स नहीं है, तो ये एक हो सकता है। वुडन हमारे पास आ गया, वॉल क्लॉक आ गया, होम ऑफिस, सेल्फ एडहेसिव, ये सेल्फ एडहेसिव जो है ना ये एक कीवर्ड है। सेल्फ एडहेसिव क्या होता है? जो कि दीवार के ऊपर खुद ब खुद चिपक जाए, उसको चिपकाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो। तो ये भी कस्टमर आके इसको सर्च कर सकता है कि सेल्फ एडहेसिव 3D वॉल क्लॉक, ये लिख के सर्च कर सकता है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए एक कीवर्ड हो गया। तो इसमें से हमें टाइटल में से ये मिले हैं मुझे,
कीवर्ड्स और हम देखते हैं, क्वार्ट्स हो गया, लसानी, लैमिनेटेड डबल टेप मटेरियल, डबल टेप, डायमीटर, बैटरी नॉट इंक्लूडेड, 12 वॉट, पिक्चर शोन, वन पीस लेजर कट। अच्छा, ये इसमें से हमें दो दो मिले हैं। इसी तरीके से आपने जो है ना टॉप सेलर कौन से हैं जिनके ये रिव्यूज जो है वो ज़्यादा है। अब इसके रिव्यूज 119 है और ये तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा है, ये टॉप 3 के ऊपर है। ये टॉप फर्स्ट है, ये टॉप सेकंड है, ये टॉप 3। तो इसको भी हम क्लिक करेंगे और देख लेंगे। इसके पास कोई कीवर्ड्स हैं जो हमारे काम में, ब्यूटीफुल न्यू स्टाइल, 3D large 24 inches wooden wall clock, stylish design, home decoration, wall hanging clock. That is the keyword, wall hanging clock. कैन यू सी दैट, ये दीवार पे लगने वाला ना, तो ये वॉल हैंगिंग, कोई कस्टमर आ सकता है वो लिख के अगर सर्च करता है कि वॉल हैंगिंग क्लॉक, तो आपका सामने आना चाहिए, न्यू एक्रेलिक डाई वुडन क्लॉक फॉर गिफ्ट, 3D वॉल क्लॉक फॉर बेडरूम। हाँ, वॉल क्लॉक फॉर बेडरूम, wall clock for bedroom, 3D wall clock for bedroom. It can be a keyword. वुडन वॉल ग्लास, स्टाइलिश डिजाइन, वॉल क्लॉक। अच्छा जी, और इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मिल जाए तो, यूज टू डेकोरेट एंड एटमॉस्फेयर इंचेस एंड 6 इंचेस। नहीं जी, और इसमें मुझे कोई ऐसा कीवर्ड नहीं मिला जो कि हमारे काम का हो। आगे हम नीचे आके देख लेते हैं। इसके पास 24 रिव्यूज़ हैं, 9, 15, 89, 13, ये देखें 1455 है इसके पास। तो ये वाला हम देख लेते हैं। इसके पास को कीवर्ड्स हैं, एवेंटो वॉल क्लॉक, 3D 24 इंच वुडन वॉच, डाई डिजाइन डेकोरेशन कॉर्ड्स, लीमेरिक फॉर होम डेकोर लिविंग एंड ऑफिस प्रोडक्ट। ये सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ चुके हुए हैं, और कोई हम देख लेते हैं। अच्छा, ये और कोई नहीं। अच्छा, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमारे पास टॉप सेलर्स ऑन दराज के कीवर्ड्स हमने जो है ना वो निकाल लिए। अब हमने देखना है कि दराज सर्च टॉप रिजल्ट्स, जो दराज के सर्च बार में टॉप पर आते हैं ना, वो हमने इसके अंदर लिखने हैं। उसकी वजह ये है कि ये वो, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ना, ये देखें 3D, अगर मैं लिखता हूँ 3D वॉल, अब ये देखिए मैंने सिर्फ लिखा 3D वॉल, टॉप पे क्या आया, साथ क्लॉक भी आ गया, 3D वॉलपेपर आ गया, 3D वॉलपेपर फॉर होम, वॉलपेपर स्टिकर स्टिक्स, क्लॉक फॉर ड्राइंग रूम, वॉलपेपर फॉर होम। अब ये देखिए यहाँ का ये जो सर्च आ रहे हैं ना, ये जो ऑटोमेटिकली दराज शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर कस्टमर्स को दराज पे आकर 3D वॉल लिखते हैं, आगे वो ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं ज़्यादातर कस्टमर। तो जो कस्टमर ज़्यादा इसमें आके सर्च कर रहे हैं ना, जो जिस कीवर्ड को लिख के, वो कीवर्ड भी हमारा कीवर्ड हो सकता है, उसको भी हमने लिख लेना, और हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये देखें 3D वॉल क्लॉक ऑटोमेटिकली टॉप पे आया, ये हमारे पास है कीवर्ड। वॉलपेपर हमारा नहीं है तो ये नहीं है, स्टिकर भी हमारा नहीं है, शेड भी हमारा नहीं है, पेपर शेड भी नहीं है, स्टिकर भी नहीं है, क्लॉक फॉर ड्राइंग रूम, ये देखें 3D वॉल क्लॉक्स फॉर ड्राइंग रूम। ये हमारा एक कीवर्ड हो सकता है, 3D वॉल क्लॉक्स फॉर ड्राइंग रूम। इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पर आके अब हमने दराज सर्च टॉप टॉप, ये नहीं, ये यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरीके अब हम इनमें से कुछ लिखेंगे, 24 इंच वुडन वॉच। अब ये सर्च में लिख के देखते हैं हमारे टॉप के ऊपर कौन से कीवर्ड्स दराज हमें दिखाता है। 24 इंच, 24 इंच वॉल क्लॉक। अब आप ये देखें 24 इंच वॉल क्लॉक एक ही शो है, हम देखें क्या हमारे पास है, ये 24 इंच वुडन वॉच है, 24 इंच वॉल क्लॉक नहीं है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 24 इंच वॉल क्लॉक। ये टॉप पे दराज ने हमें शो करवाया है, दिखाया है, इसका मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा है ये वाला लिख के इसको सर्च कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम इसमें से ये डेकोरेशन क्वार्ट्स न्यूमेरिक,
कोई ये वाला कीवर्ड हम देखते हैं, इनको मिक्स करके लिख लेते हैं। डेकोरेशन क्वार्ट्स, डेकोरेशन, स्पेलिंग सॉरी गलत है, डेकोरेशन, 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 ये देखो डेकोरेशंस फॉर एक्वेरियम, डेकोरेशन फॉर, अच्छा डेकोरेशन में सिर्फ एक्वेरियम का आ रहा है, तो वो हमारी प्रोडक्ट नहीं है। हम ऐसे करते हैं क्वार्ट्स लिख देते हैं, QUARTZ, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स लिख के आगे देखते हैं कि दराज हमें कौन कौन से जो है ना टॉप सर्च पे दिखा रहा है। क्वार्ट्स वॉच है फॉर गर्ल्स, है वॉच फॉर मैन ओरिजिनल क्रिस्टल स्टोन्स, वॉचेस फॉर मैन, वॉल क्लॉक, ये देखिए क्वार्ट्स वॉल क्लॉक, क्वार्ट्स वॉल क्लॉक, ये टॉप पे जैज है, इसने दराज ने हमें दिखाया। ये हमारा एक कीवर्ड हो सकता है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। अब जो ही हमने क्वार्ट्ज वॉल क्लॉक लिखा तो हमारे पास क्वार्ट्ज वॉल क्लॉक मशीन, ये मशीन आया, क्वार्ट्ज वॉल क्लॉक मशीन। ये भी कस्टमर लिख के सर्च कर रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको समझ आ रही है? तो मैं अभी ना आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा स्पीड अप करता हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये ऑटोमेटिकली कुछ कीवर्ड्स जो है ना इसमें से निकाल लेता हूँ। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमने फाइंड किए हैं दराज टॉप सर्च से, और टॉप सेलर ऑन दराज में से हमने कीवर्ड्स जो निकाले हैं। अब हम टाइटल बनाना जा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट का टाइटल। टाइटल बनाने लगे। अच्छा, ये सबसे पहले हम ये वाले ऐड करेंगे जो टॉप सर्च रिजल्ट्स दराज के जो है ना उसके अंदर आए। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इस तरीके से कि ये एक पूरा फ्रेज बने और सेंटेंस बने, एक मुहावरा बने, समझ आए, ये नहीं कि आपने अगड़ पिछड़ करके इसको बना दें। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3D वॉल क्लॉक्स फॉर ड्राइंग रूम, इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अच्छा जी, कामा लगा लें आप, 24 इंचज। अब इसमें से आप देखें ये वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक्स, ये वॉल क्लॉक्स है और क्लॉक, ये सिंगुलर और प्लूरल। कोशिश करें आपके टाइटल में दोनों आए, क्योंकि कोई कस्टमर होगा वो दराज के ऊपर आके, एक्सक्यूज मी, कोई कस्टमर होगा वो दराज पे आके क्लॉक लिखेगा और कोई होगा वो क्लॉक्स लिखेगा। तो दोनों अगर आपके टाइटल में होंगे ना तो आपकी प्रोडक्ट शो होगी। तो आपने कोशिश करनी है क्लॉक और क्लॉक्स, जितने वर्ड्स हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बीच में यूज करना है। अच्छा, 24 इंचज वॉल क्लॉक, कॉपी एंड पेस्ट। क्वार्ट्स वॉल क्लॉक हमारे टाइटल में आ गया। कोशिश करनी है जो वर्ड एक बार आ गया ना वो रिपीट ना हो, वो क्या है ना, वो रिपीट ना हो। अब वॉल क्लॉक हमारे पास आ गया, वॉल क्लॉक्स भी आ गया, तो हम ना वॉल क्लॉक्स लिखेंगे ना वॉल क्लॉक लिखेंगे, हम लिखेंगे क्वार्ट्स मशीन। अब हम इसमें से निकालेंगे क्वार्ट्स न्यूमेरिक। अब ये देखिए क्वार्ट्स मेरे पास है, मैंने मशीन लिखा तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ क्वार्ट्स न्यूमेरिक मशीन। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। तो ये एक मुहावरा सा बन गया है, ये डजेंट मैटर, इसको अब बाद में सही कर लेंगे, ये वाइट सा जो होगा। क्वार्ट्स न्यूमेरिक मशीन, 3D वॉल क्लॉक फॉर बेडरूम, ये ड्राइंग रूम है, बेडरूम नहीं। वॉल हैंगिंग क्लॉक
3D वॉल क्लॉक फॉर बेडरूम, ये भी एक जो है ना हमारे पास फॉर बेडरूम, ये लास्ट में लगाएंगे सेल्फ एडहेसिव। अब इसमें से आप देखें कोई मुहावरा बन रहा है आपका, ये सारे कीवर्ड्स में से हम सेल्फ एडहेसिव, 3D लेटर्स, लेजर कट, डेकोरेशन, वुडन वॉच, ये एक पूरा मुहावरा बन गया ना। इन्हीं में से हमने निकाला 3D लेटर्स, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, 3D लेटर्स, लेजर कट, कॉपी, पेस्ट। अगर कोई यहाँ से मिस्टेक हो जाए ना तो आप ये वाला बटन दबा के अनडू कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आके अनडू किया, 3D लेटर्स, लेजर कट, डेकोरेशन, 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 वुडन वॉच, कॉपी, पेस्ट, वुडन वॉच। अच्छा, ये आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से टाइटल लिखना है। ये हमारा टाइटल एक तकरीबन ऑलमोस्ट, हम इसको सारा क्लिक करके अब इसकी साइजिंग वगैरह देखिए, कुछ लेटर बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कुछ के ऊपर वाइट सा आ रहा है कुछ के ऊपर नहीं आ रहा, तो ये हमने ठीक करना है। फॉन्ट आप ये ले लें, साइजिंग जो है आप 12 कर लें। ये देखिए एक सा साइज हो गया। अब इसके नीचे ना वो वाटर हाईलाइट सा आ रहा था, तो हाईलाइट हम करेंगे नन। ये देखिए हम सारे एक जैसे हो गए। अच्छा, ये हमारा टाइटल पढ़ के देख लेते हैं सही लगता है कि नहीं। 3D वॉल क्लॉक्स फॉर ड्राइंग रूम, 24 इंच वॉल क्लॉक, क्वार्ट्ज न्यूमेरिक मशीन, 3D लेटर्स, लेजर कट, डेकोरेशन, वुडन वॉच। तो यहाँ पर जो है ना एक हमारा कॉमा आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस सा बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सेंटेंस सा बन रहा है, ताकि कस्टमर जब पढ़े उसको कुछ समझ भी आए। तो यहाँ पे मैंने रुकना है और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस और यहाँ से यहाँ तक। तो अभी जो हमारा है ना एक और जो हमने रूल पढ़ा था, टाइटल में जो भी लफ्ज़ है उसका बड़ा पहला लेटर बड़ा ABC में लिखना है। तो ये सारे जो है ना, ये देखें वॉल है, क्लॉक है, फोर है, ड्राइंग रूम है, ये सारे इनके पहले पहले लेटर जो है ना वो आप बड़े करते हैं। मैं ये लेटर कैपिटल करके फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा, ये देखिए सारे लेटर जो लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं, उनका पहला पहला लेटर मैंने कैपिटल कर दिया। और एक ये चीज़ मैंने ऐड की है, ये भी बड़ी अच्छी थी, सेल्फ एडहेसिव वॉल हैंगिंग क्लॉक। तो ये हमारे अंदर हमारे टाइटल के अंदर ये चीज़ें आ गई। अब हम नेक्स्ट, हमारा टाइटल बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए। हम अब हम नेक्स्ट तैयार करेंगे बुलेट पॉइंट्स या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती क्या है? ये एक्चुअली अपनी आपके प्रोडक्ट के ना की फीचर्स होते हैं, यानी कि उसके जो खसूसियात होते हैं। यहाँ पे आपने खसूसियात बुलेट पॉइंट्स में लिखनी है। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम जो है ना इसको एंटर करके यहाँ पर आ जाते हैं। अब की फीचर्स कौन से होते हैं, जैसे कि ये देखें सेल्फ एडहेसिव, ये की फीचर है, यानी कि इसकी खसूसियत ये है कि ये सेल्फ एडहेसिव है। ये लिख लिया, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। फिर और क्या है इसकी, ये 3D वॉल क्लॉक, ये 3D वॉल क्लॉक है। ये भी एक इसकी खसूसियत है कि ये 3D है, कॉपी होगा। न्यूमेरिक मशीन, क्वार्ट्स, 3D लेटर्स, लेज़र कट, डेकोरेशन, लेज़र कट। ये एक इसकी खसूसियत है कि इसके जो वर्ड्स हैं ना, जो हिंसे हैं वो लेज़र कट किए हुए हैं। और यहाँ से फिर अब हमने देखने हैं वो कीवर्ड्स जो हम टाइटल में नहीं ऐड कर सके, वो हमने इधर ऐड कर लेने हैं। जैसे कि होम डेकोर, ये किसकी खसूसियत है कि ये होम डेकोर के लिए यूज हो सकती है। चलिए ये बाद में इसको 24 इंचिस,
ये इसकी खसूसियत है कि इसका साइज़ जो है ना ये 24 इंचज़ है। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आगे लिख लेंगे, पेस्ट होगा। अच्छा, ये इसके जो है ना की पॉइंट्स हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको अब सिलेक्ट करके इतना सा सिलेक्ट किया, और वही चीज़ हम ज़रा इसको प्रॉपर कर लें। ये नन है, ठीक है। अब देखें एक जैसा हो गया। फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको बुलेट पॉइंट्स में लेके आने का तरीका ये है कि ये देखें, ये लिखा है वो बुलेटेड लिस्ट, इसको आप प्रेस करेंगे ना जो ही, तो ये बुलेट पॉइंट्स आ गए। ये जो पॉइंट्स है ना, इनको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। ये आपके बुलेट पॉइंट्स, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी हो गई। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है ये रेडी करनी। इसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इसमें जो इसके बेनिफिट्स होते हैं ना, वो आपने लिखने होते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर। बेनिफिट्स और की फीचर्स और जो कीवर्ड्स हैं, आपने जितने इसमें कीवर्ड्स टाइटल में लिखे हैं ना, कोशिश करने हैं वो आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में रिपीट हों। एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, कम से कम जो है ना एक बार तो लाजमन इसमें रिपीट होने चाहिए। जैसे कि 3D वॉल क्लॉक है, ये एक कीवर्ड है आपका, आपके डिस्क्रिप्शन में ये रिपीट होना चाहिए। लेकिन इसको बनाना इस तरीके से, जैसे एक वो कहते थे ना मजमून लिखे, इंग्लिश में कहते थे, मजमून टाइप बना के इसको लिखना है, एक ऐसे टाइप बना के लिखना है इसको। ठीक है, मैं बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मैंने कीवर्ड्स कौन कौन से डाले हैं और किस तरीके से ये जो है ना हमारी डिस्क्रिप्शन बन गई है। मैं आपके सामने लिख इसमें दिया, वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं करके फिर आपके पास आता हूँ। जी, तो हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसमें आप देखें, ये लिखा हुआ है लार्ज साइज 3D वॉल क्लॉक विच enhances the beauty of your living room bedroom. This watch is made with the laser cut wood. Its self-adhesive feature allows you to install on your favorite wall without any hassle or tools. Its needles are quartz numeric, 24 inches long and looks great from a distance as well. अब ये देखिए, इसमें बेनिफिट्स भी बताए गए हैं कि ये जो है ना 24 इंचज की नीडल्स लॉन्ग है, कि आप दूर से भी इस घड़ी को जो है ना देख देख सकेंगे। ये भी इसका एक बेनिफिट है। और इसका लार्ज साइज है, ये 3D वॉल क्लॉक, ये आपके लिविंग रूम और बेडरूम को खूबसूरत बना देती है, या उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देती है। ये भी एक बेनिफिट है इसका। ये लेज़र कट है, सेल्फ एडहेसिव होने की वजह से इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको किसी टूल या किसी भी किस्म की हैसल की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है ना ड्रिल मशीन को, इस तरह के औजार वगैरह की ज़रूरत नहीं है अपनी इसको क्लॉक को वॉल के ऊपर लगाने के लिए। ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में हमने बेनिफिट्स बताने होते हैं, जो कि हमने इसके बेनिफिट बताए हैं। दूसरा हमने क्या कहा था कि इसके अंदर आपके जो कीवर्ड्स टाइटल में है ना वो रिपीट होने चाहिए। अब देखिए, मैंने इधर जो है टाइटल में जो कीवर्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं, 3D वॉल क्लॉक। ये देखें 3D वॉल क्लॉक, ये रिपीट हुआ है। आगे देखें लिविंग रूम, बेडरूम, ये भी हमारा रिपीट हो गया है। यहाँ पर ये मेरी 3D वॉल क्लॉक। अच्छा, एक और था जो लेटर्स हमने टाइटल में से निकाल के वो भी रिपीट करने थे। और कुछ और मैंने याद हो आपको, मैंने बताया था जो कीवर्ड्स इनमें से रह गए हैं ना, जो हम टाइटल में नहीं लिख सके, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख देने हैं। जैसे कि लिविंग रूम, ये देखें लिविंग रूम, और बेडरूम, ये बेडरूम, ये दो जो हैं ऐसे कीवर्ड्स थे जो कि हम टाइटल में नहीं लिख सके, तो वो हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दिए। अगर आप लिखना चाहें तो टाइटल में यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, फोर आगे लिख के लिविंग रूम एंड बेडरूम कर सकते हैं। तो लेकिन कोशिश करते हैं कि टाइटल इतना लंबा ना हो, क्योंकि 250 लेटर्स तक अलाउ है टाइटल। इससे बड़ा लंबा टाइटल होगा ना तो दराज के ऊपर वो दराज उसको अलाउ नहीं करेगा, आपका टाइटल वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है 250 लेटर से, बल्कि 150 से पौने 200 तक लेटर्स तक का हमारा टाइटल हो जाए मैक्सिमम। उससे ज़्यादा लंबा ना जाए। उससे लंबा अगर जाना है, आपके पास कीवर्ड हैं, तो उसके और दो तरीके हैं कि आप जो है ना टाइटल दूसरा बना के अपनी प्रोडक्ट को एक और बार लिस्ट कर दें, टाइटल डिफरेंट कर दें, तो उसमें आपको ट्रैफिक भी ज़्यादा आएगी, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये हो गया दिस वॉच इज़ मेड फॉर लेज़र कट। ये देखिए लेज़र कट एक कीवर्ड था जो हमने, ये लेज़र कट इधर से
उठा के जो है ना हमने इधर लगा दिए। ये देखें टाइटल में भी है हमारे पास लेजर कट। अच्छा, सेल्फ एडहेसिव, सेल्फ एडहेसिव ये देखिए हमारा कीवर्ड्स है सेल्फ एडहेसिव। तो सेल्फ एडहेसिव जो है हमने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया। ये देखें क्वार्ट्स न्यूमेरिक और 24, ये 24 इंचेस क्वार्ट्स न्यूमेरिक, ये भी हमारा इसके अंदर आ गया ग्रेड फ्रॉम डिस्टेंस। इस तरह हमने अपने जो हैं कीवर्ड्स टाइटल के वो डिस्क्रिप्शन में रिपीट किए, और हमने वो भी कीवर्ड्स जो हम टाइटल में नहीं लिख सके, जैसे कि लिविंग रूम और बेडरूम और भी आप इसमें से देख सकते हैं, वो अगर नहीं लिख सके वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे। अच्छा, दूसरा ये है डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए या ये बुलेट पॉइंट्स हैं इनको भी बेहतर बनाने के लिए आप एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इमोजीपीडिया, आप इसमें जाएंगे ना emojipedia.org, यहाँ पे गूगल में सर्च बार में लिखेंगे तो यहाँ पे जितने एमोजीज हैं ना ये आपको शो हो जाएंगे। अब अगर मैं इसमें से कहता हूँ ये टिक वाला, टिक करके मैं इसको सर्च करता हूँ तो मेरे पास ये सारे टिक के जो है ना ऑप्शन वो शो हो जाते हैं। मुझे ये वाला पसंद है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया, ये देखें कॉपी लिखा हुआ, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है बुलेट पॉइंट्स में। ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये वाले बुलेट्स, और इसकी जगह मैं आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये टिक, पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये उन बुलेट पॉइंट से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप इनको बुलेट पॉइंट्स में भी लगा सकते हैं और इधर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी किसी तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको जो है ना इमोजीज मिल जाएंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फ्लैग हैं, स्माइलीज हैं, एनिमल्स हैं, लाइक दैट। अपनी टाइटल और उसको मद्देनजर रखते हुए आप इसमें से सिलेक्ट करके तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया, टाइटल बन गया, बुलेट पॉइंट बन गए, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बन गई। अब इन सारी चीज़ों को हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में किस तरह से लगाएंगे? ये लगाने के लिए हम नेक्स्ट अपनी वीडियो प्रिपेयर करते हैं, उसमें फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना रेडीमेड टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उठा के हम एक लिस्ट प्रॉपर उसको जो है ना जनरेट करते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो, सी यू, अल्लाह हाफिज़।